हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो टॉपिक जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो पावर है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है और इसका क्या मतलब है पावर को सेपरेट करने का। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम इसे रिलेट करके बताएंगे। तो इसका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन द 3 ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो प्रशासन है उसके 3 जो ऑर्गन हैं उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उनमें पावर को बांट देना, ये है सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये किन किन उसमें है। द फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो इन तीनों के बीच में उनकी पावर को बांट देना, ये है सेपरेशन ऑफ पावर। एज वी ऑल नो दैट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज एन एंशिएंट कॉन्सेप्ट, कि जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को मोंटेस्क्यू के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे मोंटेस्क्यू ने ही फाउंड किया था। और जो एनफोर्समेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, वो सेंट्रलाइज कर देती है सारी पावर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में, एक कॉरपोरेशन में, क्योंकि उससे जो है पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं मिसयूज़ की। मेन रीज़न है सेपरेशन ऑफ पावर का वो ये है कि अगर जो पावर है हम किसी एक ही बॉडी के हाथ में दे देंगे तो उससे क्या है सेंट्रलाइजेशन की चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। सेंट्रलाइज कर देंगे तो उससे उसके मिसयूज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो पावर होगी, जो अथॉरिटी जिसके हाथ में पावर होगी वो अनएफिशिएंट हो जाएगी, यानी वो काम नहीं करेगी और वो डिक्टेटर बन जाएगी। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है 3 ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इसका मीनिंग है सेपरेशन ऑफ पावर को 3 बॉडीज़ में बांट दिया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, यानी कि प्रशासन को संभालते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट पावर शुड नॉट गेट सेंट्रलाइज इन वन ऑर्गन। इसका यह भी मतलब है कि जो पावर हैं उन्हें किसी एक के हाथ में नहीं देना है, जबकि उन्हें बांट देना है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर ऐसा कर दिया जाए कि पावर किसी एक के हाथ में दे दी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, यानी वो काम करने के लायक नहीं बचेगा। इसीलिए पावर को सेंट्रलाइज नहीं करके पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन सब के अपने अलग अलग वर्क हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं लेजिस्लेचर का वर्क है टू मेक द लॉज, की विधि बनाए, एंड द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू एग्जीक्यूट द लॉज विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट, कि जो भी विधि हमारे संसद ने बनाई है उसे एग्जीक्यूट, लागू कराने का जो काम है, जिम्मा है, वो एग्जीक्यूटिव का है। एंड द वर्क ऑफ द जुडिशरी इज टू चेक दैट वेयर आर दीज लॉज आर बीइंग वायलेटेड और नॉट, कि क्या ये जो विधि है जो हमारे संसद ने बनाई है इसका उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं, और अगर इसका उल्लंघन किया जा रहा है तो उसको रोकना, ये हमारी जुडिशरी का काम है। ये भी कहा जाता है कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही बॉडी बन जाए तो लेजिस्लेचर है जो है वो क्रूअल और वॉलेंट्री लॉज बनाएगी, यानी अपनी मर्जी से लॉ बनाएगी, कुछ चेक नहीं करेगी, कुछ देखेगी नहीं, और इससे क्या होगा, क्रूएलिटी बढ़ेगी, डिक्टेटरशिप बढ़ेगी। और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होगी वो उन लॉज को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएगी, आर्बिट्रेरीली यानी अपनी मनमर्जी से उनको लागू कराएगी। इसी तरह अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, पावर जो है, उनको एक कर दिया जाए तो जज जो है वो इनएक्टिव बन जाएगा, यानी वो काम नहीं कर पाएगा और वो क्रूएलिटी से वर्क करेगा। अब वेड और फिलिप्स ने कहा था उनके अनुसार कि इसके 3 रीज़न है सेपरेशन ऑफ पावर के। पहला तो ये कि जो ग्रुप है पर्सन्स का, यानी कि एक समूह है जो व्यक्तियों का, वो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, यानी कि एक इंसान एक ही बॉडी में वर्क कर सकता है, एक ही बॉडी बना सकता है। जैसे कि लेजिस्लेचर में जो पर्सन्स हैं वो एग्जीक्यूटिव में नहीं वर्क कर सकते, ना ही वो जुडिशरी में वर्क कर सकते हैं। सेकंड जो है, एक ऑर्गन जो होगा वो दूसरे ऑर्गन के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर या जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो लेजिस्लेचर है उसका काम जैसे कि लॉज बनाना है,
एग्जीक्यूट कराने के लिए उसके वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के वर्क में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। थर्ड जो उनका पॉइंट था, जो उन्होंने कहा था, वो ये था कि गवर्नमेंट जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, जैसे कि और दूसरे के फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगी। जैसे कि लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ लॉ ही बनाएगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी उन लॉज को एग्जीक्यूट कराएगी, और जो जुडिशरी है वो उन लॉज में देखेगी कि इनमें अगर कुछ गलत है तो उसे अमेंड करवाए, रिफॉर्म कराए, और उन लॉज को अगर उनका वॉयलेशन हो रहा है तो उनके लिए पनिशमेंट दे। तो ये जुडिशरी का वर्क है। अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लियरली कोई प्रोविज़न नहीं है इससे रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर से, पर फिर भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 में दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसे सेपरेट करने के लिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो जहाँ पर एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन के वर्क में इंटरफेयर करता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये प्रोविजंस बताने जा रहा हूँ। पहला तो ये है कि आर्टिकल 53 बताता है कि जो सेंट्रल की पावर है एग्जीक्यूटिव बॉडी की, वो है प्रेसिडेंट के पास, और उसको अगर कोई वर्क करना है तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी होगी। ये उसके लिए मैंडेटरी है, ये आर्टिकल 74 में प्रोवाइडेड है। तो और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो किसका पार्ट होता है? वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सेकंड जो है कि जो गवर्नर है वो आर्टिकल 163 में प्रोवाइड है कि गवर्नर स्टेट के एग्जीक्यूटिव वर्क को संभालेंगे, पर वो भी अपने डिसीजंस को, अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उन्हें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना होगा। ये आर्टिकल 163 में प्रोवाइडेड है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो प्रोविज़न है इसका, वो आर्टिकल 123 में है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पास कर सकते हैं। अब आप सब लोग ये जानते हैं कि जो लॉज बनाना या अध्यादेश पास करना ये किसके काम है? ये लेजिस्लेचर के काम है। तो इसलिए यहाँ से साफ होता है कि उनका वर्क जो है उसके लेजिस्लेचर के वर्क में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकता है। थर्ड है आर्टिकल 356 में प्रोवाइड है कि जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी तो जो प्रेसिडेंट है वो लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ से भी साफ पता चलता है कि वो उनके वर्क में इंटरफेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो लेजिस्लेचर के वर्क में इंटरफेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि 72 आर्टिकल में, जैसे कि आप अच्छे से जानते होंगे, आर्टिकल 72 बात करता है कि अगर कोई किसी को मर्सी पिटीशन फाइल करता है तो प्रेसिडेंट उसकी मर्सी पिटीशन पे विचार करके उसकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं, उसकी सज़ा को ख़त्म भी कर सकते हैं, और अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसकी डेथ पेनल्टी को माफ़ भी कर सकते हैं और उसे कम करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी कर सकते हैं। तो असल में ये वर्क किसका होता है? ये वर्क जुडिशरी का है कि वो पनिशमेंट में कम या ज़्यादा करे। तो ऐसे यहाँ से हमें पता चलता है कि जुडिशरी के वर्क में भी प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकता है। अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश भी कर सकती है। तो ये क्या है? ये जुडिशियल वर्क है। तो इससे भी पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बल्कि उसका मिश्रण है, मिक्सचर है। अब इसमें ये कहा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कंक्लूजन जो है, मीनिंग जो है इसका लास्ट में यही निकलता है कि तीन ऑर्गन्स हैं, वो तीनों अपने अपने फील्ड में वर्क करेंगे और चेक और बैलेंस वहाँ पर मेंटेन किया जाएगा कि अगर कोई ऑर्गन गलत करता है तो जुडिशरी उसको रोक सकती है। थर्ड जो है कि जुडिशरी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी।